साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं पीसीएस 2025 के लिए, खास करके प्री के लिए। ऐसे लड़के जिनका प्री बार बार रुक जाता है, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तैयारी मतलब करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। उनके पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं, वो पढ़ते भी हैं पर डे 7-8 घंटा, और उनको ये लगता है कि मैं इतना पढ़ता हूँ, मेरा प्री क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, प्री निकालना एक अलग चीज होती है, ठीक है। पढ़ाई करना एक अलग चीज होती है, प्री निकालना दूसरी चीज होती है, मेंस निकालना सब कुछ अलग अलग होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। आप पढ़ाई पर डे करते हैं 7 से 8 घंटा, ठीक है। 7 से 8 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपका 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, प्री नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? कभी आप थिंकिंग करिए, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए, चलिए पहली साल आपने तैयारी शुरू की, जो नए बच्चे आते हैं वो तैयारी शुरू करते हैं और उनका प्री नहीं हो रहा है। 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, चलो समझ में आता है, वो आ रहे हैं, सिलेबस समझ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, कुछ कुछ थिंकिंग कर रहे हैं, चार चौराहे पे घूम रहे हैं। बहुत सारे लड़के जो सीनियर्स उनको डिप्रेस्ड कर रहे हैं। लेकिन 2 साल 3 साल के बाद आपकी तैयारी अगर हो गई है तो कम से कम 2 साल, चलो 2 साल का छूट है आपको, लेकिन तीसरे साल से चौथे साल से निकलना तो चाहिए ना प्री। प्री क्यों नहीं निकलता है? आप 8-8 साल, 6-6 साल, 5-5 साल तैयारी करते हैं, प्री नहीं निकलता है। तो देखिए, प्री न निकलने की 2-3 वजहें हैं, ठीक। पहली चीज, सिर्फ आपको पढ़ाकू नहीं होना कि नहीं आपको सिर्फ दिन रात पढ़ते रहना है, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ 4-5 पॉइंट है जिन पे आपको अमल करना है। क्योंकि देखिए, मैंने 2-4 बार बताया है कि प्री निकालना एक आपके लिए किसी भी एग्जाम में, अगर पहली सीढ़ी अगर आप बार बार फेल होते हैं तो फिर आप आगे की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। अगर आप जैसे पहले ही सीढ़ी में टूट जा रहे हैं, और बार टूट जा रहे हैं, तो कैसे कर पाओगे भाई? आप नहीं कर सकते हो। बार बार अगर आप गिरते रहोगे तो नहीं कर पाओगे, मेरी ये बात मान लो। इसीलिए ये बहुत जरूरी बात है, जो बच्चे किसी भी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस प्री के लिए जा रहे हैं, अक्टूबर में है, उनको ध्यान से सुनना चाहिए कि मोटिवेशनल वीडियो है। क्योंकि मुझको लगता है कि शुरू के 1 साल प्री नहीं निकला जब मैंने तैयारी शुरू की थी, उसके बाद ओवरऑल 2-3 बार नहीं निकला, अदरवाइज मैंने उसी आयोग से बहुत मेंस दिया है। तो मैं प्री की बात कर रहा हूँ। प्री आपका कैसे निकले, हम लोग कैसे तैयारी करते थे, और तब तो मान लीजिए कि 2010-11 में तैयारी शुरू की, उस टाइम पे तो इस तरह से टेक्नोलॉजी भी नहीं था। आज तो टेक्नोलॉजी भी आपका चैट जीपीटी है, एआई का भी है, तमाम सारे डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहां से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन 2-3 चीजें आपको जरूर करनी चाहिए। देखिए, डिजिटल मीडिया आ गया, क्या आ गया, कैसे आ गया, वो आपको एग्जाम में नहीं ले जाके बिठाएगा, देना आपको ही एग्जाम है, ठीक है। पहली बात तो आप अपने जो पढ़ाई का एक निर्धारण है, पढ़ाई का टाइम है, ठीक है ना, उसको एक्सेलरेट करिए। एक्सेलरेट का मतलब, कहने का मतलब है, मान लीजिए कि अगर आप शुरू में 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर एग्जाम आने वाला, आपको ये पता है कि अक्टूबर नवंबर में, मान लीजिए कि 5 महीने के बाद एग्जाम है, अगर 5 महीने 4 महीने बचता है। देखिए, अगर आप साल भर 7-8 घंटे पढ़ाई करेंगे तो बोर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, 7-8 घंटे तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके मन मस्तिष्क के लिए भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए, कूल चाहिए। लास्ट के 6 महीने में आप इसको एक्सेलरेट कर दीजिए, 7 से 8 घंटे कर दीजिए, ठीक है। लास्ट के 3 महीने में इसको लगभग 10 घंटे कर दीजिए। 10 घंटे पर्याप्त है, ठीक है, 10 घंटे पर्याप्त है। ये होता है एक तरीका। जैसे अगर ये पहली बात तो आप समझ लीजिए, आईएएस पीसीएस जो है, ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है उसैन बोल्ट के तरीके की, आए पहले ही कदम से बिल्कुल से टॉप मोड में चले गए, नहीं। ये आपको कछुए की चाल के तरीके से है। आपको कछुए की चाल से धीरे धीरे खरगोश में खुद को ट्रांसफर करना है, ठीक है। शुरू करना है खरगोश की चाल के तरीके से, एंड में जाके ट्रांसफर करना है आपको खरगोश की स्पीड में, तब आप जाके हो जाएंगे। अगर आप पहले ही कदम से, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस होता है तैयारी, इतना सब कुछ आपको पढ़ना लिखना है, आपको बोर नहीं होना है, आपको डिप्रेस नहीं होना है, टेंशन में नहीं जाना है, तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। शुरू में जब आप तैयारी शुरू करते हैं, आपका प्री मान लीजिए 1 साल है, अभी अक्टूबर में होगा, अक्टूबर के बाद ये मान लेता हूं कि अगले अक्टूबर में 1 साल के बाद होगा, ठीक है। तो आप शुरू के 3-4 महीने रिलैक्स होकर पढ़िए, चीजों को देश दुनिया से ढूंढिए, अपने तैयारी को सही से उसको सोचिए, विचारिए, ठीक है, रिलैक्स रहिए। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है, आप धीरे धीरे धीरे
और लास्ट के 6 महीने आप एकदम सीरियस हो जाइए। सीरियस का मतलब ये नहीं 24 घंटे पढ़ाओ कीड़ा हो जाइए। सीरियस का मतलब ये है कि अब आपको लास्ट के 6 महीने में, अगर शुरू के 6 महीने में आपने औसतन 3 से 4 घंटे पढ़े हैं, तो अब धीरे धीरे उसको एक्सेलरेट करिए। अब कंपाइल करना शुरू करिए। शुरू के मान लीजिए 6 महीने में आपने 4 घंटे औसतन पढ़े हैं, 4 घंटे में आपने जो टेक्स्ट बुक पढ़ा है उसका जो नोट्स बनाया है। पहली बात, नोट्स आप जरूर बनाइए। मैं बार बार कहता हूं, नोट्स आप कुछ भी पढ़िए, मैगजीन भी पढ़ रहे हो, आपके बगल में एक कॉपी होनी चाहिए, आपकी नोटबुक होनी चाहिए, उसमें आप नोट करते जाओ। भले भी उससे कुछ ना है, पर वो पता है नोटबुक आपको इतना कॉन्फिडेंस देता है एग्जाम बुक में, जब आपको लगेगा कि नहीं 50-100 पन्ने का एक नोटबुक है मेरा, उसमें मैंने अपने खुद के नोटबुक बनाए। मैक्सिमम मैंने, जब आप अपने से बनाओगे ना पढ़ के, तो वो चीजें माइंड में रहती हैं। जब दूसरा तीसरा बताता है तो वो जल्दी दिमाग में नहीं रहता। जब आप सर्च करते हो, ढूंढते हो, ये सब कुछ करते हो, तो वो आपके दिमाग में रहता है। तो नोटबुक बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी बनाओ, एग्जाम के पहले तक नोटबुक आपका चलता रहना चाहिए, और लास्ट के 1 महीने में जो आपका नोटबुक आपने पिछले 1 साल के बनाए हैं, जो भी चीजें बनाए, उसको आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो मेरा ऐसा है कि अगर आप प्री देने जा रहे हो, तो सबसे पहली चीज कि आपका अपना एक नोटबुक होना चाहिए। ठीक है, उसमें साल भर की चीजें जो भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है, गैर इंपॉर्टेंट भी लिख लो यार, कुछ नहीं चला जा रहा है। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि नोटबुक होना चाहिए। ये प्री निकालने की मैं बात बता रहा हूं। दूसरी चीज, अब समय क्या हो गया है, अब समय हो गया स्मार्ट थिंकिंग का। ठीक है, तो पहला आप साल भर का नोटबुक बनाइए। ठीक है, दूसरा क्या है, स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, स्मार्ट थिंकिंग। आप लकीर के फकीर मत रहो। अगर आप लकीर के फकीर रहोगे तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको लकीर का फकीर नहीं होना, जिस राह पे चल रहे हो नहीं। आपको जहां से ज्ञान मिले इस समय ऑथेंटिक हो, आप सर्च करो, गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी, एआई पे, मैगजीन से, टेक्स्ट बुक पे, कहीं से भी जाओ। मतलब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दो, कहने का मतलब है कुछ भी बाकी ना रहे। स्मार्ट थिंकिंग का मतलब ये है कि नहीं, आप एक किताब पढ़ लियो, उसमें जो लिखा हुआ है, अब अगर किसी ने कह दिया दूसरे तीसरे, नहीं यार ये गलत है, और किसी सर ने पढ़ा दिया अगर वो भी गलत है, तो उसी पे नहीं यार सर ने मेरे पढ़ाया, मैंने इस किताब में देखा, ये नहीं। अगर कोई कह रहा है तो आप उसको तुरंत के तुरंत अपने रूम पे जहां पे उसको सर्च करोगे, नहीं ये बंदा सही कह रहा है, गलत कह रहा है, आपको सुकून तो मिल जाएगा। तो स्मार्ट थिंकिंग का मतलब होता है कि अपने दिमाग के चक्षु खोल दीजिए, चारों तरफ से जहां से भी नॉलेज मिले उसको देखिए। ठीक है, और उसको अप्लाई कहां करिए। तीसरा, लास्ट के जो देखिए पिछले 3 से 4 साल के जो पेपर होते हैं, वो आपको बता देते हैं, 3-4 साल के पेपर, कि आप नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहां से कैसे पूछा जा रहा है, करंट से ज्यादा पूछा जा रहा है, पैटर्न कैसा है क्वेश्चन का। मान लीजिए साइंस बहुत डीप पूछ रहा है, या ज्योग्राफी बहुत डीप पूछ रहा है। हिस्ट्री में आजकल क्वेश्चन बहुत टाइट आने लगे हैं, आप उसको देखिए कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन टाइट आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। ज्योग्राफी में कहां से आ रहा है, इंडियन ज्योग्राफी आ रहा है, फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी आ रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रहा है, क्या कैसे आ रहा है, तो उसको देखिए, उसको सीखिए। क्योंकि देखिए 3-4 साल के पेपर आप देखिए, इसको पेपर देखिए, पेपर आपको ये बात बताता है कि हमारी परीक्षा का जो क्वेश्चन है वो जा किस हो रहा है। अलबत्ता भले पेपर बदल जाए, लेकिन जब आप पेपर 3-4 साल का बार बार देखे रहेंगे, नेचर ऑफ क्वेश्चन देखे रहेंगे, तो आपको बिलीव रहेगा कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं इसको कर ले जाऊंगा। ठीक है, तो उसको देखिए। ठीक, दूसरी बात, जो अगला पॉइंट सबसे बड़ी चीज है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, दूसरा तीसरा आपके विषय में क्या कह रहा है। ठीक है, जो लोग प्रवचन देने वाले चौराहे पे घूमते रहते हैं, अरे इतने साल है, ये जनरल के हो, एससी को है, ऐसा ये कट ऑफ चला जाएगा, वो कट ऑफ चला जाएगा, वो फला लड़का इतने सालों से दे रहा है, उन सब चीजों से बचो। ठीक है ना, हर व्यक्ति का नेचर, हर व्यक्ति का विचार अलग अलग होता है साथियों। ठीक है, आपकी बुद्धि, आपकी विवेक अलग है, आपका वो जो कैप्चर करने का है वो अलग है। हो सकता है कि आप एक ही बार में बहुत चीजें दिमाग में अंदर लेके बैठ जाते हो, कोई 4 बार पढ़ता है, कोई 1 बार पढ़ता है, तो वो सबका अलग है। 4 बार वाला तो यही कहेगा नहीं यार मैंने 4 बार पढ़ा, कुछ जा ही नहीं रहा। हो सकता आपका एक ही बार में चला गया, या 1 बार वाला 4 बार वाले से कहेगी नहीं यार मैं तो एक ही बार में सब पढ़ डालता हूँ। 4 बार वाला परेशान है, दिन रात घुट रहा है, तो उससे मत ले। आपका जो अपना कॉन्फिडेंस है, जो अपने तरीके हैं, उसको अप्लाई करिए। ठीक है, दूसरे तीसरे के भरोसे तैयारी नहीं की जाती है, आपको अपनी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, उससे
मतलब कि उससे आपको बूस्ट मिलता है। और अपने पे विश्वास करिए, ठीक है, खुद पर विश्वास करना सीखो। जब तक आप अपने खुद पर विश्वास नहीं करोगे ना, तब तक कोई भी एग्जाम क्या कुछ भी नहीं निकल पाएगा, कुछ भी नहीं निकल पाएगा। आपको अपने पे खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। ये विश्वास करो कि मैं निकाल लूंगा, ठीक है। सफलता असफलता दूसरी तीसरी चीज होती है, पहले आप ये विश्वास तो कर लो कि नहीं मैं कर डालूंगा भाई। जब आप कर डालोगे, ये विश्वास हो जाएगा, तो वाकई आप कर डालोगे। ठीक है, चलो मान लेते हैं बहुत सारे लोग यूपी IAS PCS की तैयारी करते हैं, नहीं हो पाते, तो ऐसा तो है नहीं कि सब लोग जाके जंगल में साधु बन जाते हैं। कुछ न कुछ करते हैं ना, वो जो शिक्षा ग्रहण करते हैं या कुछ भी करते हैं, कुछ न कुछ तो करते हैं, रोजी रोटी अपना। आपको चिंता किस चीज की है? रोजी रोटी की चिंता है ना, उतना आप कर ले जाओगे। एक अच्छी तैयारी करने वाला लड़का बाई चांस अगर फेल हो जाता है तो वो जीवन में कुछ कर जाएगा, ये मान लीजिए, ठीक है। तो खुद पर विश्वास रखो, ठीक है। 5वीं चीज, खुद को धोखा मत दो, ठीक है, खुद को धोखा मत दो। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद को धोखा मत दो, दोनों चीजें अलग अलग है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग चीज होती है, खुद को मत धोखा दो। अगर आपको ये लगता है कि मैं PCS की तैयारी नहीं कर सकता हूं, मेरे दिमाग के बाहर है, मेरा कहीं दूसरी तरफ इंटरेस्ट है, तो आप जो जिस एरिया में इंटरेस्ट है, जो भी आप करना चाहते हो उस एरिया में जाओ। क्योंकि यहाँ पे 2-4-6 साल नष्ट करने से अच्छा है कि आप जिस एरिया में, अगर आपका दिमाग बिजनेस की ओर जा रहा है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, ABCD किसी भी तरफ जा रहा है, और आप घर के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में आ गए हो तैयारी करने के लिए, और आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इकोनॉमी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं प्यार है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो बेहतर यह है कि आपकी किसमें इंटरेस्ट है उसको देखिए, उसको समझिए, तब आप जाके परीक्षा निकाल पाओगे। कोई भी चीज तभी आप कर पाओगे जब उस चीज से प्यार करोगे, ठीक है। प्रोफेशन से जब आप प्यार करते हैं तो उसका मजा ही अलग होता है। जैसे मैं जब पढ़ता हूं तो मुझको अच्छा लगता है पढ़ना, इसलिए मैं पढ़ता हूं। जो भी पढ़ाई करते हैं, जब आप देखिए अच्छा समझ के करेंगे तो उसका आउटपुट भी अच्छा निकलेगा। फिर मैं कह रहा हूं, सफलता असफलता दूसरी तीसरी चीज होती है, ठीक है। वो कभी कभी ठीक है नहीं मिलता है, लेकिन जिस काम को आप एंजॉय करते हैं, एंजॉय के साथ करते हैं, तो उसका आनंद ही अलग होता है। तो खुद को मत धोखा दो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, शुरू के 1-2 साल में आपको समझ में आता है मैं क्वालिफाई नहीं कर सकता हूँ, जैसे आप प्री में जाके बैठ रहे हैं और आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्विट कर जाओ, वो लाइन छोड़ दो। फिर जरूरत नहीं है कि आप 10 साल रगड़ ही से करो, ठीक है। पैसे भी खराब होंगे, टाइम भी खराब होगा, और सबसे बड़ी चीज, आप खुद को धोखा दे ही रहे हो, माँ बाप के विश्वास को धोखा दे रहे हो। क्योंकि माँ बाप को लगता है नहीं मेरा बच्चा कर डालेगा, सोसाइटी में वो फला PCS बन गया, IAS बन गया। पर हर बच्चे का नेचर, हर बच्चे का दिमाग अलग होता है। तो ठीक है, खुद को धोखा मत दीजिए, ठीक। फिर क्या है, मैंने जैसे कहा कि आपकी तैयारी कंपाइल होनी चाहिए। देखिए संपूर्ण तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तितर बितर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट में बराबर फोकस करिए, ठीक है। सबको समान, मतलब किसी के साथ ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट को धोखाबाजी की, नहीं हिस्ट्री यार हमारा ज्यादा अच्छा है, ज्योग्राफी अच्छा है। अरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हर जगह से क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है। पर आपको ज्योग्राफी पसंद है तो आप ज्योग्राफी में ही जूझे पड़े हो, हिस्ट्री पसंद है तो हिस्ट्री में ही, इकोनॉमी पसंद नहीं। सभी सब्जेक्ट को समान तरीके से समझिए और सभी को समान भाव से देखिए। इन स्टूडेंट अमूमन क्या होता है, एक सब्जेक्ट से 2 सब्जेक्ट से ज्यादा लगा होता है तो उसमें जूझे पड़े होते हैं। होता क्या है कि अगर 7-8 पोर्शन है सब्जेक्ट के, तो पता लगा 2 पोर्शन बहुत अच्छा हो गया, 4 वीक हो गया। अब उसी 4 वीक की वजह से आपका प्री रुकने लगा है। 2 में आप झंडे गाड़ दे रहे हो, बाकी 4 में आप पता लगा झूल जा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट को ध्यान से देखिए, उसका सिलेबस देखिए, उसमें इंटरेस्ट लगाइए, तब जाके हो पाएगा, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट को सही से पढ़िए, सब्जेक्ट को सही से पढ़िए, ठीक है। अब फिर 7वां पॉइंट क्या है? 7वां पॉइंट ये है कि जब आप तैयारी करने के लिए जाओ तो आपका दिमाग जो है कूल रहे। हालांकि कहना बड़ा आसान है, पर एग्जाम में करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप कोशिश करिए। फिर मैं कह रहा हूं, एग्जाम के जाने के पहले आप कूल कैसे रहते हैं? जो आपका नोटबुक रहता है, अगर आप नोटबुक बनाए हैं पिछले 1 साल का, नोटबुक देखिए सबसे बड़ा अस्त्र है। नोटबुक अगर नहीं बनाते हैं तो प्री नहीं निकल सकता है, क्योंकि प्री में दुनिया भर की चीजें, खास करके यूपी का जो पैटर्न है, यहाँ पे इसी तरीके से पूछा जाता है। आपका IAS का देखिए, IAS का प्री का लेवल अलग होता है, वो एनालिटिक होता है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन एनालिटिक होते हैं, कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, आप परेशान हो जाते हैं क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो नोटबुक वो
आएगा कि फैक्चुअल के लिए वो काम कर जाएगा। बाकी एनालिटिक के लिए आप एनसीईआरटी जो भी बेहतर समझ सकते हैं उसको पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी तो सभी को पढ़ना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है, जब आप एग्जाम हॉल में जाए तो एग्जाम हॉल में जाने के पहले खुद को रिलैक्स करें, मैं कर लूंगा, ये विश्वास होना चाहिए। दूसरा तीसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके बारे में बहुत मत पूछिए कि नहीं यार तुम्हारी तैयारी, और ये तो देखो कभी यार मेच्योर हो गए हो, 24 25 22 साल के हो गए, ये कभी नहीं पूछना चाहिए कि अपने दोस्त से यार तुम्हारी तैयारी कैसी हो गई है, मेरी तो ये नहीं है वो नहीं। अपनी कमियों को मत बताइए, अपनी कमियों को ढिंढोरा मत पीटिए बाहर, ठीक है। आपकी कमियों से किसी को लेना देना नहीं, बल्कि लोग मन ही मन हंसेंगे, ठीक है। तो आपकी जो कमियां हैं जो अच्छाइयां उसको आप अपने पास रखिए, उसको प्रदर्शन मत करिए। और एग्जाम हॉल में जब जाइए तो अच्छे से जाइए, खुद को ये विश्वास दिलाइए, खुद में ये विश्वास दिलाइए कि पेपर चाहे जैसा भी आएगा मैंने सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए, जितने गड्ढे थे उनको मैंने भर लिए हैं लगभग लगभग। अगर सारे सब्जेक्ट में आपके हाथ अच्छे रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब तरीके होते हैं प्री निकालने के। पहली सीढ़ी देखिए, प्री किसी भी एग्जाम की पहली सीढ़ी ना, वो कहते हैं ना कि हमारे लिए ऐसा एक इंजन होता है ना, कि हम बुलेट ट्रेन के जैसे पैसेंजर पे चल रहे हैं, पैसेंजर के इंजन पे चल रहे हैं, हमारे पैसेंजर के इंजन पे बैठे हैं, और जब प्री निकलता है किसी भी एग्जाम की पहली सीढ़ी तो हम बुलेट ट्रेन के इंजन पे बैठ जाते हैं। वो कॉन्फिडेंस आता है ना भैया, इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है जब पहली सीढ़ी आपकी निकलती है प्रियोरी, ऐसे लगता है आप आसमान में उड़ रहे हो, ठीक है। तो अगर उसका मजा लेना है तो उसके लिए आपको ये सब सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जो मैंने मतलब आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका प्री निकलेगा। अदरवाइज आप ऐसे खुद को धोखा देते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे। तो ठीक है साथियों, ये मुझे लगा कि जो प्री देने जा रहे हैं या पहली सीढ़ी किसी भी एग्जाम के लिए ना, वो बहुत जरूरी होता है। और ठीक है, और आप अप्लाई करिए, कूल रहिए, बढ़िया से रहिए, अपनी कमियों को मत बताइए किसी को, अपनी इच्छाइयों का भी प्रदर्शन मत करिए, एग्जाम हॉल में शांत मन से करिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, ठीक है, और आपके सुझाव जैसे भी होंगे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। नमस्कार।